जय श्री राम। टुडे our topic is related to the difference between rule 40 sub rule 2 and rule 41 sub rule 6, that is GST on sale of capital goods. I have already published my both article related to these both rules, and I have already uploaded two videos related to these two both rules. So today I am covering the difference between these two rules. So both rule will be applicable on sale of capital goods, means there is no difference between these rules. ठीक है, रूल 40 सब रूल 2 इज एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ 5 मीन्स यू कैन क्लेम द ITC ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर, मीन्स 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट 0 फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस से आप ITC क्लेम कर सकते हो। और रूल 44 सब रूल 6 क्या कहता है, मंथ के मतलब वो मंथ की फॉर्म में बात करते हैं कि जब ITC क्लेम कर सकते हो 60 महीने तक क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मीन्स 60 महीने में अगर आपने उसको सेल कर दिया तो आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मेन पॉइंट मैंने कवर करूँगा आने वाले आर्टिकल में कि आपने जब सेल किया तो आपने सामने वाले से पैसा लिया, मीन विद कंसिडरेशन भी हो सकता है या विदाउट कंसिडरेशन, आपने उसको एज एन गिफ्ट दिया। ठीक है, तो आपने विद कंसिडरेशन सेल किया और एट द टाइम ऑफ परचेज आपने ITC लिया तो ITC लिया तो ये रूल आपके ऊपर हमेशा लगेगा। ठीक है, तो विद कंसिडरेशन लिया तो सेल प्राइस पे GST निकालो और इसके अकॉर्डिंग रिड्यूज ITC निकालो, विच एवरेज हायर आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है कि आपने ITC नहीं लिया, सेल किया विद कंसिडरेशन, तो ITC नहीं लिया, रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जितने रुपए का आपने सेल किया, सेल प्राइस पे गवर्नमेंट को GST पे करो, बात खत्म। गवर्नमेंट कहते देखो ITC लिया तो आप हायर पे करो क्योंकि इतने साल आपने कम यूज़ किया। ITC नहीं लिया तो गवर्नमेंट ITC तो लिया नहीं, तो जितने पैसे कस्टमर से लिए उस पर GST पे करो, बात खत्म। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर ITC नहीं लिया, ठीक है, मतलब अब आपने क्या किया, जो सेल किया विदाउट कंसिडरेशन, किसी को गिफ्ट दे दिया बट परचेज पे ITC लिया, तो गवर्नमेंट क्या कहती है अगर आपने ITC लिया एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। तो जो रूल गिवन है उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, एक वैल्यूएशन करके इसका सेल प्राइस निकालना पड़ेगा और विच एवरेज हायर आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ITC लिया है, सेल किया विदाउट कंसिडरेशन, तब भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में गिवन है अगर आपने ITC क्लेम किया, एसेट्स ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, तब ये सप्लाई मानी जाएगी और आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ITC आपने क्लेम नहीं किया, सेल किया विदाउट कंसिडरेशन, तो गवर्नमेंट कहती है देखो परचेज पे ITC नहीं लिया तो हमें मतलब गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हुआ। आपने सेल भी किया विदाउट कंसिडरेशन तो गवर्नमेंट कहती है आपने परचेज का ITC नहीं लिया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने फ्री में बेचा, आपको कोई पैसा नहीं मिला तो गवर्नमेंट कहती है ITC भी नहीं लिया, आपको सेल पर पैसा भी नहीं मिला तो हमें भी पैसा नहीं चाहिए, तो उस केस पर आपको GST भी नहीं लगेगा और आपको कोई भी रिवर्सल नहीं करना। तो ITC लिया विद कंसिडरेशन रूल अप्लाई, ITC लिया विदाउट कंसिडरेशन रूल अप्लाई, ITC नहीं लिया विद कंसिडरेशन रूल नोट अप्लाई, ITC नहीं लिया, सेल कर दिया आपने विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी आपका ये क्या है, आपका रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है देखो आपने परचेज पर ITC नहीं लिया, सेल आपने किया विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपको सेल पर कोई पैसा ही नहीं मिला, तो यहाँ पे GST तो आपको पे नहीं करना सेल पे, ना ही कोई आपको रिवर्स करना। ठीक है, आप देखो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब है कि आपने फ्री में किसी को गिफ्ट दिया। ठीक है, कि आपने अपने रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया, आप बिजनेसमैन हो, आप डीलरशिप करते हो, आपने अपने मतलब जो आपके कस्टमर है, सप्लायर है, उसको आपने गिफ्ट कर दिया, तो नॉर्मल वर्ड में मतलब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम बता रहे हैं कि आपने परमानेंट ट्रांसफ़र किया। ठीक है, इसमें जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई, चोरी हो गया, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, वो इसमें कवर नहीं होगा क्योंकि हम उसको ये नहीं बोल सकते कि ये परमानेंट ट्रांसफ़र है विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं किया, आग लगी, चोरी होगी, कोई एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने ट्रांसफ़र किया है विदाउट कंसिडरेशन, मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, वो तो अपने आप ही मतलब पड़ा डिस्ट्रॉय हो गया, आग लगी, चोरी होगी, तो इट्स नॉट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ परमानेंट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। तो इस पर क्या होता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वो क्या बोलते हैं कि एनी एसेट्स एनी गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाती है बाय फायर, थेफ्ट हो गई, मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो आप ITC नहीं ले सकते। इट मीन्स आपको पूरा का पूरा ITC रिवर्स करना पड़ेगा जितना भी आपने ITC ले लिया। ठीक है, अब यही जो रूल होता है आपका रूल 40 सब रूल 2 वर्सेज रूल 41 सब रूल 6। अब पहले बताऊंगा मैं 42 के बारे में, फिर बताऊंगा 44 के बारे में। दोनों सेल ऑफ कैपिटल गुड्स पर लगता है। 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस से आप ITC ले सकते हैं, उससे मंथ वाइज ITC ले सकती हैं। ITC क्लेम किया तभी ये रूल एप्लीकेबल होंगे, ITC आपने नहीं लिया तो ये रूल आपके ऊपर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो। जब भी आप क्वार्टर और मंथ निकालोगे तो उस केस में क्या होगा, जो क्वार्टर मंथ आपको हाइयर राउंड ऑफ करना है कि आपने जितने क्वार्टर यूज़ किया, मान लो 9 क्वार्टर 2 महीने तो 10 महीने 10 क्वार्टर का ITC ले सकते हो। 9 महीने 5 दिन यूज़ किया तो 10 महीने का ITC ले सकते हो अंडर रूल 44 सब रूल 6। तो हमेशा आपको हाइयर
ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने इसको 20 क्वार्टर 5% पर क्वार्टर टोटल हो गया आपके 4×5 क्वार्टर, 20 क्वार्टर में मतलब विद इन 20 क्वार्टर आपने सेल कर दिया तो रूल लगेगा। 20 के बाद सेल किया तो रूल नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप सेल प्राइस पर जीएसटी पे करो। मंथ वाले रूल में क्या है, 60 महीने में बेचा तो रूल लगेगा, 60 महीने के बाद बेचा तो रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मेरी एक रिवीजन वीडियो हो गई, दोनों रूल में क्या डिफरेंस है। तो दोनों मेरे आर्टिकल हो चुके हैं, दोनों मेरी वीडियो हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मेरा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है इस रूल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये मैंने उसकी रिवीजन वीडियो बता दी। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेल आईडी भी कर सकते हैं। जितना मुझे पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई चीज़ मुझे नहीं पता तो मैं उसको रिसर्च करने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो कोई भी आप डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू गाइज, जय श्री राम।